वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो वर्गो साइन के लिए, हमारी कन्या राशि वालों के लिए है। और ये जो रीडिंग है वो 21 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 तक के लिए जो रीडिंग है। देखते हैं कि जो मेरे वर्गो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के बीच में। उनके पर्सन की क्या फीलिंग है, वर्गो क्या कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और उनके पर्सन जो है वो भी क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वर्गो के लिए इस टाइम पीरियड में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है जो कि पेड होती है तो आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा मेल आईडी एंड व्हाट्सअप नंबर दिया है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, कॉल मत किया करिए। मैं कॉल नहीं उठाती हूँ क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरे पास रीडिंग के बहुत मुझे रीडिंग करनी होती है तो इसलिए टाइम नहीं होता है, टाइम बाउंडेशन है। सो गाइस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू नॉट कॉल एंड ओनली व्हाट्सअप मैसेज दिस नंबर। सो मैं स्टार्ट करती हूँ वर्गो आपके लिए। केक लेते हैं वर्गो। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, कैसा पर्सन फील कर रहा है आपके। तो एक जनरल रीडिंग है और क्रॉस वाचेस भी हो सकती है गाइस। ये हो सकता है मैं आपकी कार्ड बोलूँ और आपके पर्सन से मैच हो और आपके पर्सन की जो कार्ड है वो आपके साथ मैच। तो क्रॉस वाचेस भी हो सकते हैं। अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं जो भी, तो आप अपने लिए रख लीजिएगा वही चीज़। पर्सन वाले कार्ड मैच होते तो पर्सन वाले, और आपके जो कार्ड हैं वो मैच होते तो ठीक है, फिर वही रख लीजिएगा। और सन साइन, विनर साइन, मून साइन, किसी को भी साइन से आप देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज एज ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो आपके लिए निकल कर आ गया है तो स्ट्रेंथ। वर्गो लव लाइफ तो आपकी ठीक रहे, मुझे नहीं लगता कि लव लाइफ में कोई ऐसी इशू है। 2 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 3 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, एक रीडिंग में इतने सारे कार्ड सेलिब्रेशन के, स्ट्रेंथ के और पॉजिटिव कार्ड बहुत ज़्यादा। वर्गो मुझे तो पॉजिटिव कार्ड बहुत, मतलब मोस्टली कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। वन का ज़्यादातर मुझे कार्ड ऐसे ही मिल रहे हैं कि आपके लिए। अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो मुझे लव लाइफ जो है आपकी, अगर मैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर का बोलती हूँ तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो लव लाइफ है वो मुझे नहीं लगती है कि इसमें कोई टेंशन, मुझे नहीं लगती है कोई नेगेटिविटी, मुझे नहीं लगती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, अगर मैं पास्ट का बोलती हूँ तो ये है कि कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, बट मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो आपके और आपके पर्सन का जो है वो वापस से हो सकता है रियूनियन हो जाए। क्योंकि जो कार्ड निकल कर आए हैं गाइस वो बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, बार बार यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि पास्ट में आपने सिचुएशन जो है वो फील की हो, टेंशन जो है वो फील की हो सकता है आपकी जो फीलिंग है वो उसकी कदर नहीं की हो, केयर नहीं की गई हो, आपकी फीलिंग को किसी ने नहीं समझा हो, आपने बहुत समझाने की कोशिश की हो बट किसी ने फीलिंग को जो है आपकी नहीं समझा। तभी जाकर आपने अपने मन को जो है, अपने माइंड को जो है वो प्रिपेयर किया और आपने ये सोचा कि सेल्फ लव इज़ बेटर। सेल्फ लव जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मुझे ऐसा आपकी एनर्जी से लग रहा है कि आप इस टाइम में आप अपने से प्यार करोगे, आप अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे बजाय किसी दूसरे की तरफ। आप खुद को देखोगे कि मैं कैसा क्या कर रहा हूँ, मेरा हेल्थ का जो है ध्यान रखोगे, अपने आप को संवारोगे, अपनी तरफ जो है वो ध्यान दोगे आप। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो वर्गो है मेरे, उनकी फीलिंग की केयर नहीं की गई। उन्होंने बहुत लोग अपनी सबकी परवाह करी, सबकी केयर करी, बट मेरे वर्गों की किसी ने केयर नहीं की, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो अब जाके जो वर्गो है वो उन्होंने अपने आप को प्यार करना सीखा, अपने सेल्फ लव सीखा और खुद की केयर करना शुरू करी, नहीं तो कर देंगे बहुत जल्दी। मुझे ऐसा कुछ आपके कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप अब जो टाइम आपका आ रहा है उसमें आप पॉजिटिविटी आपके माइंड में आ रही है। आप एक कहते ना
माइंड से, एक कहते हैं ना कि माइंड से बोझ हट गया। माइंड के ऊपर मेरे एक बहुत टेंशन थी, वो टेंशन मेरी जो है वो ख़त्म हो गई। ये वाली बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो वही चीज़ मुझे आपके कार्ड में दिखाई दे रही है वर्गो। कहीं ना कहीं जो आपका माइंड है वो आपने उस अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि कोई नहीं, मैं अपने आप को, मैं अपनी केयर करूँगा, मैं करूँगा या करूँगी, जो भी है मैं अपने आप को देखूँगा। बहुत हो गया, मैंने सबसे प्यार किया बट मुझसे तो किसी ने नहीं किया। मुझे दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं, अपनी परवाह करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्गो। यकीन मानिए मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। अगर आपके जो कार्ड आए सच में आप ऐसा कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो मैं सच में आई फील वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं भी सबसे यही मैं बार बार अपने व्यूअर्स से कहती हूँ कि टेंशन मत करिए, चिंता मत करिएगा। टेंशन, डिप्रेशन और चिंता किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी फीलिंग कोई नहीं समझ रहा है तो आप कहाँ तक उसको अपनी फीलिंग समझाओगे। आप अपनी फीलिंग समझा के आप अपने तरफ ध्यान नहीं दोगे। गाइस, ये सबसे बकवास चीज़ होती है मेरे हिसाब से। आप अपने बारे में भी सोचिए, क्योंकि आप सबकी परवाह कर रहे हैं, आप सबकी केयर कर रहे हैं, बस आपकी परवाह कौन कर रहा है? वो तो कोई नहीं कर रहा ना। आपको खुद से अपनी केयर करनी है। जब आप अपने आप को अपनी तरफ ध्यान दोगे, खुद से अपनी केयर करोगे, तभी आप किसी दूसरे की केयर कर पाओगे। तो जो कार्ड निकल कर मेरे सामने आए हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हैप्पी फील कर रही हूँ मैं कि अब मेरे वर्गों के जो है वो कार्ड ऐसे आए हैं कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपनी तरफ जो है वो ध्यान दे रहे हैं। और इसके साथ में जो डेविल का कार्ड भी आया, तो वर्गों कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है। आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई माइंड में कुछ कन्फ्यूज़ माइंड है आपका। अगर मैं बोलूँ तो आपको अगर अपने पर्सन की तरफ से कुछ भी माइंड में कन्फ्यूज़न है, हो सकता है आपको अपने पर्सन के लग रहा हो कि मेरे जो पर्सन है वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपके माइंड में ऐसी चीज़ आ रही हो कि मैं ही पर्सन की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वो तो मेरी तरफ ध्यान देते ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी वर्गों कि जो आपके पर्सन है, भले ही आपके माइंड में कहीं ना कहीं उनके लिए चीज़ आ रही हो कि वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आप यकीन मानिए जो कार्ड से मुझे शो हो रहा है वो आपसे भी ज़्यादा आपकी तरफ माइंड को जो है फोकस करे हुए हैं। बट आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि डबल माइंड वाला गेम होता है ना, कि वो इस गेम में लगे हुए हैं कि वो मन में बहुत है, उनके लव बहुत है, केयर बहुत है, बट वो शो नहीं कर रहे हैं। अब शो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, वो मैं पर्सन की कार्ड देखूंगी तो मैं उससे मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट जो पर्सन है वो पता नहीं क्या है ऐसा, वो शो नहीं करेंगे, वो जल्दी से शो नहीं करेंगे। वो एक कहते हैं ना कि वो एक होता है जैसे कि वर्गो आपका ही मैं बोलती हूँ कि आप दिल से सोचते हो, और पर आपके जो पर्सन है वो दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। तो जो माइंड से भी सोचता है, दिल से भी सोचता है, वो अपने इमोशन पर काबू रखता है। तो इसीलिए आपके जो पर्सन है वो उन अपने इमोशन पर काबू रखे हुए हैं, और जो वो फीलिंग जो है वो अभी आपसे शेयर इसीलिए नहीं किए हैं। बट कार्ड से शो हो रहा है कि वो जो पर्सन है आपके, उनको भी हो सकता है आप मैसेज करते हो तो उनको माइंड में लगता हो कि बहुत अच्छे से चलो मुझे मैसेज किया, बट जिस भी दिन आप मैसेज नहीं करते होगे या आप बात नहीं कर रहे होगे, काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हुई होगी आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ उनके दिमाग में आ रही है कि आप क्यों नहीं मैसेज कर रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, कहीं ये जो रिलेशन है वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। हाय ये सब चीज़ें जो है आपके पर्सन के माइंड में बहुत अच्छे से आ रही हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी इस चीज़ को शो नहीं करने वाले हैं गाइस। तो अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए ज़रूर। शेयर करेंगे तो आप बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं मिल पाता है मैसेज, और आप किसी और को भी हेल्प करोगे अगर आप शेयर करोगे तो शेयर कर जरूर किया करिए। शेयर करने से दूसरे पर्सन को भी हेल्प मिल जाती है। हो सकता है मेरे मैसेज से किसी को कोई उदास हो, कोई परेशान हो, तो उसको एक मैसेज मिल जाए मेरे थ्रू। तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। लाइक मैं इसलिए बोलती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए।
और कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कितना मैच हुआ है आपसे। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। थैंक्स टू माय व्यूवर्स, माय लवली व्यूवर्स, थैंक्स टू। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपसे रेजोनेट हो जाती है। तो अब मैं पर्सन की रीडिंग देख लेती हूँ कि पर्सन जो है हमारे वर्गों के पर्सन, ये कार्ड अपने आप निकल कर आए। मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। द फूल, फर्स्ट कार्ड इज़ द फूल। यस यस, मैं पहले ही बोल रही थी ना कि जो पर्सन है वो माइंड में कुछ और है और दिखा कुछ रहा है। देखिए मैंने अभी जस्ट मैंने आपसे यही बात की थी और देखिए कार्ड भी यही आ गया। माइंड में कुछ और है और वो शो कुछ और कर रहे हैं। मतलब दिल में कुछ और है और शो कुछ और करे। मतलब एक होता है ना, माइंड से भी सोचता है, एक दिल से भी सोचता है, तो वो वाली बात है। दिल में है आप, लेकिन शो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब मुझे तो परवाह ही नहीं, मुझे तो केयर ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा हूँ, इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, बट अंदर ही अंदर वो ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड टू ऑफ वैंड्स। अभी टू ऑफ वैंड्स कार्ड क्यों आ गया? जब उनको इतनी टेंशन नहीं है, तो चिंता तो है, टेंशन तो है उनको, तभी तो टू ऑफ वैंड्स कार्ड आया हुआ है। ये आया हुआ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पर्सन जो है वो स्लोली जो है बढ़ रहे हैं, बट बढ़ना तो बहुत तेज़ी से चाह रहे हैं, बट वही है ना, थोड़ा सा अपने माइंड पर भी उनको काबू है। तो जो है ना वो अपने पेंटिकल्स को लेकर स्लोली बढ़ रहे हैं, बट बढ़ेंगे ज़रूर, बढ़ रहे ज़रूर हैं। ये नहीं है कि वो बढ़ नहीं रहे। और देखिए ये है आ गया कार्ड सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं माइंड में है कि मुझे अपनी बात जो है वो शो नहीं करनी है, मुझे अपनी बात जो है वो अच्छे से बतानी नहीं है, लेकिन माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, आप में ही लगा हुआ है। टू ऑफ वैंड्स, एक भी दिन आप अगर मैसेज नहीं करते हैं या आपने काफ़ी दिनों से मैसेज नहीं किया तो बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। फिर क्योंकि पर्सन कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस चीज़ को आ रही है, कहीं ना कहीं कोई कमी खल रही है, लग रहा है कि आप जल्दी से मैसेज करो और वह जल्दी से देखूँ कि क्या मैसेज किया हुआ है। हो सकता है कभी कभी लगता है उनको कि आप रूठ गए हो, तो मनाना भी पड़ेगा। कैसे मनाएं हम उनको, कैसे बात करें, ये सारी फीलिंग्स जो है वो आपके पर्सन के माइंड में बहुत तेज़ी से ग्रो अप हो रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ये आया है कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स को लेकर एक बंदा जो है वो बढ़ा जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स लेके बढ़ते हैं ना, बहुत स्लोली स्पीड में बढ़ते हैं वो, लेकिन बढ़ते ज़रूर है। तो वही चीज़ है, स्लोली स्पीड में क्यों बढ़ रहे हैं? स्लोली स्पीड में इसलिए बढ़ रहे हैं ना कि एकदम से कोई मेरे इमोशन का, उनके माइंड में क्या हो रहा है, वर्गो आपके जो पर्सन है उनके माइंड में एक चीज़ ये आती है, कोई मेरे इमोशन का फ़ायदा ना उठा ले, कहीं मुझे इमोशन को समझिए कोई वीक पॉइंट ना मेरा जान ले। तो ये वाली चीज़ है ना, बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाती है। तो उनके पर्सन में कहीं ना कहीं माइंड में, उनके दिमाग में आ रही है कि मैं ज़्यादा इमोशन का वो कर दूँगी तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो पर्सन है, मतलब आप जो है क्या वर्गो जो है कहीं चले ना जाएं, कहीं वो वाले। तो इसलिए मैं स्लोली जो है वो अपने इमोशन को दिखाऊंगा, एकदम से नहीं दिखाऊंगा। तो ये वाली चीज़ आपके पर्सन के, लेकिन केयर बहुत है, प्यार बहुत है, लव बहुत है, मिस बहुत करते हैं, बहुत याद भी करते हैं, बट वो है स्लोली ही इसको शो करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। तो वर्गो ये थी आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप से आपने एंजॉय की होगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना मैच हुआ है आपसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड पर्सन करानी है तो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए, हैप्पी रहिए और बाय बाय।